प्रतिष्ठा के लिए काम होगा। वही गौ प्रतिष्ठा को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया और आज वर्तमान में उसी उत्तर दिशा से, उसी ज्योतिषपीठ से, उसी ज्योतिर्मठ से हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में गौ ध्वजा स्थापना करते हुए आज इसका आरंभ अयोध्या की पावन धरा से हुआ, क्योंकि अयोध्या में श्री राम है और श्री राम के चरणार बिंद सुंदर है और वृंदावन में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का मुखार बिंद सुंदर है। इसलिए इस यात्रा का आरंभ अयोध्या से हुआ और इसका जो आज विराम वो वृंदावन में हो रहा है। हमारा आप सबसे केवल यही आग्रह है, यही निवेदन है कि हमारे धर्म का जो मूल है वो गाय है। आप रामचरितमानस उठाए, रावण अपने सैनिकों को कहता है जय विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। रावण के सैनिक कहते हैं महाराज धर्म तो दिखाई देता है लेकिन धर्म की जड़ क्या है? हम लोग असुर सैनिक है, हमको इसका ज्ञान नहीं है, आप बताओ कि धर्म की जड़ क्या है? रावण कहता है यही यही देश घेर तुझ पावे नगर गांव पुर आग लगावे। जहां गौ ब्राह्मण है वहां आग लगा दो तो धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म की जड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई बहन हम ये निवेदन करना चाहते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा कि आज स्वयं भगवान शंकर हम लोगों का पतन तब हुआ जब हम अपने गुरु को नहीं पहचान पाए। आज हम अपने गुरु को पहचाने। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है और मनुष्यों के गुरु, जोर से बोलो, मनुष्यों के गुरु, मनुष्यों के गुरु, हमारे गुरु आज प्रकट हो गए। आप इनका अनुसरण करो और गौ माता को राष्ट्रमाता में जिनके जोश, ये सब गौ माता की भक्ति का प्रभाव प्रताप हम प्रत्यक्ष रूप में श्री गोपाल मणि जी के वक्तव्य में उनके उनके हाव भाव में दर्शन कर रहे हैं। मैं इनकी गौभक्ति के लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ और मैं अब निवेदन करूँगा हमारे प्रखर प्रवक्ता हम सभी के प्रिय श्री स्वामी विग्रहाचार्य महाराज के पावन चरणों में केवल भी कृपा पूर्वक अपना उद्बोधन जितनी उनकी इच्छा और कथा समझ श्री वित्रेश्वर पूजिताब्ज चरणां श्री सिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गत निग्रहागमनतां पाखंड विध्वंसिनी सप्तास्यांकित निग्रहेश्वर हृदि प्राकाण्य संचारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवती श्री निग्रहेशीं भजे प्रेयसुनि विसुंध्या गौ माता की। समुपस्थित सिंहासनासीन श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज एवं अन्यान्य संप्रदायाचार्यों के मध्य समस्त सनातन धर्मावलंबियों का अभिनंदन करते हुए हम लघु शब्दों में व्याख्यान को उत्तर करेंगे। मैं पूर्व के वक्ताओं को बड़े एकाग्र भाव से सुन रहा था और इस मंच पर आने से पूर्व हमने कई दिनों तक पर्याप्त चिंतन किया कारण पर, परिणाम पर और अंत में स्वामी कृपात्री जी के ही जीवन के घटनाक्रम को ध्यान रखते हुए हमने आदर्श भाव से उनको
देखते एक प्रेरणा दी कि गौ माता के लिए उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोया था। और चाहे कोई कदाचित वेद विरुद्ध मार्ग वाला एनजीओ भी चला रहा हो, जैसा कि 100-200 सालों में बहुत कुछ उठ गए हैं, लेकिन गौ माता के नाम पर उन्होंने एक मंत्र सबको ला कर रखा। और उस समय शासन तंत्र ने जिस प्रकार की निर्लज्जता दिखाई, क्रूरता दिखाई, जो आज भी भारत की भूमि पर एक कलंक के रूप में स्मरण किया जाता है, उसी कलंक को मिटाने का एक अवसर समाज को पुनः प्राप्त हुआ है। समाज से ही व्यक्ति उठकर शासन में जा रहा है, समाज से ही प्रशासन में जा रहा है, समाज से ही अध्यात्म जगत में जा रहा है, समाज से ही सुधर्म या कुकर्म की ओर बढ़ रहा है। और भीष्म पितामह कहते हैं, राजा कृतयुगस्य पश्चात् त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्। यद्यपि भारत की वर्तमान स्थिति तो राजा विहीन है, लेकिन राजा के विकल्प के रूप में या प्रतिस्थापित के रूप में जिन लोगों का नाम विभिन्न समयों में स्मरण किया जा रहा है, वो इस बात को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे, जो मेरा अनुभव है। इसका एक कारण है, गौ माता के जीवित रहने से जितना लाभ उन्हें दिखता है, ये उनकी अदूरदर्शिता है, उससे अधिक लाभ उन्हें गौ माता की मृत्यु में दिखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उचित प्रशिक्षण बाल्यकाल में न हो, क्योंकि राजनीति में प्रवेश का उद्देश्य उनका कुछ और है, लोकायुष्मान, वित्त पोषण, सत्ता पर आधिपत्य। किंतु जिस प्रकार की सेवा भावना हमारे पूर्व शासकों में थी, वह नितांत अदृष्ट हो गया। मुझे स्मरण आता है, मेरी माता जी ने बताया कि जब मेरा जन्म नहीं हो रहा था, तो रघुवंशम के राजा दिलीप को आदर्श मानते हुए मेरे माता पिता ने गौ माता की सेवा की और उनसे मुझे माना। तो फिर भगवत के पास और कुछ के सौभाग्य किंतु आज जब पूज्य स्वामी जी मध्य में समाधान करते हुए कह रहे थे गौचर भूमि के विषय में, तो बहुत ध्यान से हम इनके विचारों को और शब्दावली को विशेष करके सुन रहे थे, तो एक स्पष्टता का दर्शन हमें हुआ और यहाँ आने की सार्थकता का अनुभव हुआ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे तो मैं जाता नहीं हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में, इसका कारण सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के लिए भूत और भवितक विवादों को या मतभेदों को उपेक्षित करते हुए हमने समझा कि किसी भी कारण से गौ माता के लिए, क्योंकि मैंने पैर के छाले देखे हैं, या तो अयोध्या में भी था, मास भी थी, तो और वो 15 मिनट का समय व्यतिक्रम हो गया, तो जब स्वामी जी की शोभा यात्रा जा रही थी गौ माता के लिए, तो उसमें प्रसाद पाने बैठा, स्वामी विद्याभास्कर जी तो चले गए थे, 15 मिनट पीछे रह गए। और दुर्भाग्य का विषय है कि जितने लोगों को मैंने कहा था उस यात्रा में चलने के लिए, किसी का फोन ऑन नहीं था, सब बड़े बड़े पिछाड़। अब जिन लोगों को समाज प्रमाणभूत रूप में देखता है, और वही सदाचरण के मामले में ऐसा प्रमाण दिखाएंगे, मुझे देखिए इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस संप्रदाय के ब्रांड पर चल रहा है, यमराज किसकी डायरी में क्या लिख रहा है, और एकांत में आईना के सामने सभी निर्वस्त्री, कौन क्या संयमी है, कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना शास्त्रज्ञ है, चाहे हम है, चाहे आप है, चाहे कोई भी। और जैसा कि श्री द्विवेदी जी के वचनों को हमने सुना कि कोई बात नहीं सुनता, इसका कष्ट हमें 2013 से 19 हमने एकांत में मिलकर, हमने पत्र के माध्यम से विनम्रता पूर्वक चरणों में सोकर बहुत निवेदन किया बहुत लोगों से, लेकिन मेरी तो भीषण अपेक्षा है, उसने मुझे सुनकर और द्विवेदी जी की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को केवल हम नहीं, ये पूर्वाचार्यों की पीड़ा, न तो कष्ट सुनौती में हमने नहीं कहा, वेद व्यास की ये पीड़ा व्यक्ति सुनौती में, उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। बात नहीं सुनने वाले बहुत पहले से, दुर्योधन इनका परमाचार्य, नहीं मानेंगे तो नहीं माने, और धर्मिता की चिकित्सा खड़गास्त्र से होती, आचार्य चाणक्य ने बताया, दुष्ट से बात करने जाओ धर्म का विकल्प रख कर लोग मानेगा। हनुमान जी ने भी समझाया और रावण की प्रशंसा करते हुए समझाया कि तुम इतने उत्तम कुल में जन्म लिए हो, तुम इतने स्वयं वेदज्ञ हो, ऋषि के तुल्य तुम्हारी प्रतिष्ठा वेदज्ञों के मध्य हो जाती है, तुम क्या कर रहे हो, कहीं महिष्मान सुधेन खरन से आचरण करते हो, तुम कैसे परस्त्री का हरण कर रहे हो। लेकिन जिसको नहीं मानना है अभी तो शास्त्र होने के बाद नहीं माना, और जिसको मानना है वो डकैत से संत बन गया, उसने गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखी, निष्ठा पूर्वक नाम जप किया, संत हो गए। संत ऐसे हुए आगे कभी हो गए। तो भाव मेरा करने का मात्र इतना है कि मतभेद तो प्राचीन परंपरा है, शास्त्रीय संप्रदाय सिद्धांत पर, भाष्यों पर, ब्रह्मचिंतन पर मतभेद आचार्यों की स्पष्ट विधा रही है, उसका समयानुसार संध्याय विधि से या विरोध विधि से व्यवहार भी होता रहा। और मैंने अपने जीवन में प्रयास किया कि पूर्व पक्ष में कभी न बैठूं,
सदैव उत्तर पक्ष में रहूं और लगभग मेरे समस्त विषय उत्तर पक्षीय ही। और इस स्थान पर आने के बाद भी हमने यही चिंतन किया कि गौ माता को केंद्र में रखकर, क्योंकि मैं बहुत पहले से, देखिए मैं उपस्थित यहाँ दृष्टि चार के माध्यम से, चार चक्षु के माध्यम से सर्वत्र, क्योंकि जब स्वामी जी आज बता रहे थे या श्री गोपाल मुनि जी की कथा हुई तो मैंने अपनी माता जी को भेजा, आप लोग नहीं जानते हैं, आप जाइए देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप जाइए देखिए उनके प्रवचन में क्या हुआ, फिर मुझे बताइए वहाँ क्या हुआ। गौ माता की रक्षा के लिए, भगवती गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए और समस्त पाखंड के ध्वंस के लिए हमारे सामर्थ्य में, शास्त्रीय सीमा में जो भी संभव है वह कर रहे श्रीमन नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गोष्ठी श्री गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस दिव्य सभा में गो प्रतिष्ठा आंदोलन की इस दिव्य सभा में भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में और पूज्य गुरुजनों के चरणों में, संतों के विद्वजनों के चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य चरण की यह परमोदारता है कि उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः पूज्यपाद स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने 66 का गोरक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया, वे एकमात्र सूत्रधार थे। आपके पूज्य गुरुदेव ज्योतिषपीठ एवं शारदा पीठ के आचार्य चरण पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान उस 1966 के आंदोलन में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ, जिन्होंने 72 दिन का दीर्घकालिक उपवास गोरक्षा के लिए किया था। पूज्यपाद श्री गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आवरण अनशन का संकल्प लिया था, किंतु संत भूले होते हैं, उनको बहकाया गया और उनका अनशन भ्रष्ट करवाया गया, षड्यंत्र पूर्वक। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ज्योतिष पीठ के पूज्य आचार्य चरण अब दो ध्वज लेकर के चल रहे हैं। निश्चित मंगल में समय अवश्य भारत की धरती पर आएगा, जो भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी। एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी को ताटका वध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले भगवान श्री राम को संकोच है कि स्त्री का वध कैसे करें, और फिर उस पूरे व्याख्यान को प्रस्तुत करके श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उचित है, धर्म से विरुद्ध नहीं, धर्मा विरुद्ध है। वहाँ भगवान श्री राम ने भैया जी जो बात कही, भगवान कहते गो ब्राह्मण हितार्थाय राष्ट्रस्य च हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यता। ये गुरुवर, हे महर्षि, मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। क्यों प्रस्तुत हूँ? उसके हेतु किनारे गो ब्राह्मण हितार्थाय, आपकी आज्ञा के पालन से गाय का हित होगा, ब्राह्मण का हित होगा।
फिर राष्ट्र बने। वर्तमान समय की विचारधारा है, लोग कहते हैं गाय ब्राह्मण की चर्चा मत करो, राष्ट्र की चर्चा करो। और जिन भगवान श्री राम के चरित्र को, उनके जीवन को आदर्श मानकर हम राम राज्य की बात करते हैं, वे भगवान श्री राम के सिद्धांत रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि गौ ब्राह्मण का हित जहाँ हो वही राष्ट्र, राष्ट्र पदवाच्य ही वही है जहाँ गौ और ब्राह्मण का हित है। गौ और ब्राह्मण का हित न हो वह राष्ट्र की राष्ट्र नहीं। अब गौ का हित, उसकी विशेष बात क्यों कही गई, ब्राह्मण का हित इसकी बात विशेष क्यों कही गई, इसके विस्तृत व्याख्यान का अवसर भी नहीं है। परसों ही हमारी एक दाढ़ शल्य चिकित्सा से निकाल दी गई, तो इसमें टाँके भी लगे हुए हैं और बोलने को थोड़ा सा मना किया हुआ है, लेकिन हमने कहा नहीं है, पूज्य आचार्य चरणों में प्रणाम करने अवश्य जाएंगे। पूज्यपाद धर्मसभा वाले गुरु जी वृंदावन की किसी सभा में नहीं जाते। मधुपेट में उत्सव होता तो जरूर आते थे। यह उनकी आत्मीयता थी, उनकी कृपा थी। जब अस्वस्थ थे शारीरिक रूप से, तो हमने निवेदन किया कि महाराज जी इस पत्र को, आप निमंत्रण पत्र को गुरु जी आप हाथ में लेकर के केवल दृष्टि डाल दीजिए। तो बोले निमंत्रणम योग करणम आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। जो निमंत्रित आप कर रहे हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इसको देख लीजिए, गुरु जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, पर हम आएंगे। गुरु जी केवल 5 मिनट नहीं, 1 घंटे से देखती है, 1 घंटे। केवल वृंदावन में किसी सभा में गुरु जी जाते थे, सार्वजनिक सभा में, तो उसी सभा में जाते थे जिस सभा में गोरक्षा की चर्चा होती थी। गोवंश की रक्षा कैसे हो, हमने ये देखा। श्रौत मुनि में सभा थी और गुरुजी समय से संध्योपासन करते थे, क्योंकि आर्ष वचन है, भगवान व्यास का वचन है, विधिना विकृता संध्या कालातीता फला भवेत् अयमेव हि दृष्टान्तो बन्ध्या स्त्री मैथुनं यथा। गुरु जी बहुत समय से संध्योपासन करते थे, लेकिन उस दिन पंडित श्री दिवाकर शास्त्री जी भी थे और भी कई विभूतियां थी। देर तक सभा चली और गुरु जी लौट के आए, हम साथ आए। तो गुरु जी ने स्नान किया, स्नान करके संध्योपासन में जाते जाते 10 बजे। तो हमने कहा गुरु जी अब तो समय बहुत अधिक हो गया। तो बोले काल का अतिक्रमण सही है, क्रिया का लोग सही है। तो गुरु जी को ये देखा कि वे गौरक्षा के कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होते थे। तो गुरु जी के हम अंतेवासी हैं, तो चाहे जैसी शरीर की स्थिति हो, यदि हम वृंदावन में उपस्थित हैं, उपस्थित होना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारे अत्यंत आदरणीय श्री गोपाल मणि जी, जिनके रोम रोम में गोभक्ति समाई है, और जैसा हमारे आचार्य जी ने कहा, आचार्य श्री बद्री सिंह ने, कि गो कथा, गो क्रांति और गो विषय प्रवचन यदि भारतवर्ष में विशिष्ट रूप में किसी ने सबसे पहले आरंभ किया तो ये श्री गोपाल मणि जी।
हमारे ही प्रेरक आप ही हैं, और जो जो कर रहे हैं उन सबके प्रेरक आप हैं। हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और इनकी पीड़ा का हम हृदय से अनुभव करते हैं। लेकिन यह बात कहते हुए हमें फिर बहुत संकोच और पीड़ा युगपत दोनों का हम अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः गोरक्षा के विषय को लेकर के जैसी एकजुटता इस राष्ट्र में होनी चाहिए, अभी भी उसका अभाव है। इसलिए पूज्य आचार्य चरण ने जो वो संसद गठित करने का जो विचार किया है, वो निश्चित ही बहुत ही उत्कृष्ट विचार है, बहुत ही श्रेष्ठ विचार है। और दास से यह बात कई वर्षों से यह बात निवेदन कर रहा है कि प्रत्येक परिवार अपने में से एक गो सेवा प्रमुख को चुने, और वे गो सेवा प्रमुख जो परिवारों के प्रधान व्यक्ति है, एक ग्राम प्रमुख को चुने, और ग्राम प्रमुख मिलकर ब्लॉक प्रमुख को चुने, ब्लॉक प्रमुख मिलकर तहसील प्रमुख को चुने, तहसील प्रमुख मिलकर जनपद प्रमुख को चुने, और जनपद प्रमुख मिलकर प्रांत प्रमुख को चुने, और प्रांत प्रमुख मिलकर देश प्रमुख को चुने, और देश में जो भी हिंदू वैदिक सनातनी विचारधारा के लोग हैं वो पूरे विश्व स्तर पर एकजुट होकर के एक ऐसे व्यक्ति को भी चुने जो सर्वोच्च अपनी गरिमा महिमा रखता हो, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक एक वाणी में एक आवाज में सब बोले। यह कार्य बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। एक ही लक्ष्य को लेकर, एक ही विचार को लेकर सबकी शक्तियां एकत्रित होकर के लगे तो उसका बहुत जल्दी परिणाम कर दें और उसका हिंदी व्याख्यान कर दें तो आगे किसी जिज्ञासु को तो लाभ होगा। भगवान व्यास यदि यह विचार न करते कि धर्म के एक ही जिज्ञासु की जिज्ञासा का शमन होना चाहिए, ये विचार न करते तो शायद महाभारत जैसा अष्टादश पुराणों का प्रणयन भगवान व्यास ने किया। उस किसी एक जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान व्यास ने इतना बड़ा प्रयास किया है। मैंने उनको प्रार्थना की और उन्होंने लिखना आरंभ किया। तो 10 उपनिषद पर और गीता जी पर कार्य चल रहा है, ब्रह्मसूत्र पर, तो प्रस्थानत्रयी पर कार्य पूर्ण होने के बाद वाल्मीकि रामायण पर आने वाले हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये बात इसलिए मैंने निवेदन की कि भैया जी के विचार बहुत तर्क संगत युक्त हैं, इनको जरूर ग्रंथाकार रूप में प्रकाशित होना चाहिए और उसमें पूज्य आचार्य चरण का आशीर्वाद भी सबको प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये गो विषयक सभा है। तो महाभारत में गो माताओं ने अनुशासन पर्व में स्वयं कहा है, गावक ऊंचू बगुले समंगे निपुतो भये च क्षेमे च सख्ये रही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे संवत्सा शतक्रतुर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चा पृथ्वी स्थिताया देवास सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवन्देति योगै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोऽतिथिं च एतं हि मंत्रं त्रिदशाभिदुष्टं पठेत् प्रियः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति। लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य पर सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम। इसमें सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम में सहस्राक्ष सहस्रपाद भगवान में तो प्रवृत्ति हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि वे पवित्र नाम
जिनके उच्चारण की आज्ञा स्वयं गायों ने प्रदान की है, हम लोग श्री शंकराचार्य भगवान की सन्निधि में उनका उच्चारण करें। श्री बहुलाय नमः, श्री समंगाय नमः, श्री समंगाय नमः, श्री अकुतो भयाय नमः, श्री अकुतो भयाय नमः, श्री क्षेमाय नमः, श्री क्षेमाय नमः, श्री सख्याय नमः, श्री सख्याय नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। मैं पशु कहना ये गाय गाय नहीं, हम गौ भक्तों का भी अपमान, और इसीलिए अपना अपमान हो तो हमसे अविले तुल्य माना अपमान योग, तो ठीक है, यही तो हमको अपने जीवन में अपनाना है, नहीं तो हम सन्यासी ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, अपने आचार्यों जिन्होंने गौ माता को सम्मान की दृष्टि से देखा, उनको अगर उन्हीं गौ माता को अगर पशु कहा जाएगा तो उनका भी अपमान होता है। व्यक्तिगत मानापमान के लिए हम समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन अपने आचार्यों का, अपने पूर्व पुरुषों का अपमान कोई करे, इसको किसी व्यवस्था में स्वीकार नहीं करता। हमारे पूर्व पुरुषों ने जीवन समर्पित किया, कई नाम हमारे महाराज श्री ने यहाँ पर उच्चरित किए। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज का, हमारे ज्योतिष पीठ के पूर्वाचार्य कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का, हमारे ब्रह्मदेव गुरु जी महाराज का, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का, ये सब एक से एक नाम है। ये सब लोगों ने अपना जीवन लगा, और अपना जीवन लगा के चाहते क्या थे? गौ माता के प्रति। तो वो कार्य कहीं ना कहीं अंतःस्तरीय होकर के चल रहा था, चल नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं। देश में कभी भी किसी भी दिन गौ माता की हत्या रोकी जाए, ये बात ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन न कही गई। हमारे सभी धर्म पुरुष जहां जहां भी व्याख्यान करते हैं, वहां पर गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो का नारा लगाते ही लगाते हैं। इसका मतलब प्रतिदिन तब से लेकर अब तक ये बात कही जा रही है, हर मंच से कही जा रही है, और इसीलिए हमको लगा इस बारे में हमको खड़े होना चाहिए। असल में इसके पीछे बात यह है कि हमारे गुरु जी के पास हम रहते थे तो उनसे पूछते रहते थे, और उन्होंने छूट दे रखी थी कि कड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते। जितना कड़ा प्रश्न पूछे, बस प्रश्न में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ये उनकी शर्त होती है। दुर्भावना से प्रश्न पूछने पर वो क्रोध करते हैं। जैसे हमारे लिंगाचार्य ये वक्तव्य देते हैं, तो इनके वक्तव्य हमारे विरुद्ध भी कई बार होते, हमने हर बार सुना, क्योंकि हम कोई न कोई ऐसी बात तुरंत ला के दिखाते। अच्छी बात कोई गए तो भूल गए, हम भूल गए थे, बाद में पूछा जाए तो लड़के कहते हैं हम भूल गए थे, नहीं बता रहे, लेकिन ऐसी बात तुरंत बताते हैं कि जो विरोध में कोई। तो ये बोलते हैं, हमने हर बार इनकी बात सुनी, लेकिन कभी भी इनकी बात में दुर्भावना का लेश हमको दिखाया गया। और जहां दुर्भावना नहीं है वहां तो विचार, वहां तो सिद्धांत का निरूपण है, और वहां तो अपना एक मत है, और वो धर्म के पक्ष है। तो फिर उसके लिए कैसे विरोध किया जा सकता? इसीलिए इन्होंने कई बार हमारे बारे में कड़ी कड़ी बातें कही, लेकिन हमको कभी बुरा नहीं किया। और ये संस्कार हमको हमारे गुरु कि सही बात जो हो उसको कह सकते। तो हमने उनसे एक बार कहा, महाराज जी ये बताइए कि आप तो बचपन से सन्यासी हो गए, तो बताइए जब आप बचपन से सन्यासी हो गए तो जवानी में स्वतंत्रता संग्राम क्यों लड़ने लगे? इसका मतलब कि आपके मन में राजनीति का कीड़ा था, आप राजनीति में कहीं न कहीं रुचि रखते थे, इसीलिए तो आपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसीलिए आपको जेल हुई, और फिर एक बार जेल से निकल गए, भूल भाल से हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा भी जेल गए, समझ गए थे, बताया उन्होंने कहा
तो सन्यासी हो गए थे और हमारे मन में कभी राजनीति का आकांक्षा नहीं, हम सन्यासी हो गए पसंद नहीं। लेकिन उस समय चर्चा ये चलती थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम बहुत जरूरी है, अंग्रेजों को भगाना आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अगर देश में रहेंगे तो इन्होंने गौ हत्या शुरू कर दी है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये गौ हत्या करेंगे और फिर हम लोग धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गौ रक्षा के लिए जरूरी है कि अंग्रेजों को देश से भगा दिया जाए। हमारे गुरु जी महाराज ने कहा कि हमने देखा कि अगर अंग्रेज रहेंगे तो गौ हत्या होती रहेगी, गौ रक्षा होनी चाहिए, इसलिए हमने स्वतंत्रता संग्राम में पटेल चले, पत्रिका उखाड़ दी, पोस्ट ऑफिस उड़ा दिया और कई कार्य किए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्व पुरुषों के मन में ये भावना थी कि गौ हत्या नहीं, उसके लिए वो जेल जाने को तैयार थे, उसके लिए वो अपने धर्म से इधर धर्म में भी भाग लेने के लिए तैयार। और फिर अंत में ये घटना ये घटी कि एक दिन उनका, हम काशी में थे, फोन आया। क्या फोन आया कि ये जो एक संस्था थी जिसको प्रभात्री जी महाराज ने गठित किया था, अखिल भारतीय सर्वदलीय गौ रक्षा महाभियान समिति, ये उस संस्था का नाम था जिसमें प्रभात्री जी महाराज ने सबका समायोजन किया था, जिसकी चर्चा महाराज जी ने की। वो संस्था पहले पंजीकृत तो नहीं थी, बाद में स्वामी माधव आश्रम में जो दिल्ली में रहते थे और हमारे गुरु जी के सामने स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कहते थे, इसीलिए हम लोगों को उनके साथ विरोध था। लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने उस संस्था को पंजीकृत कराया और पंजीकृत करा करके उसको चलाया, जगह जगह कुछ गाय माता के बारे में कार्य भी किए। फिर उनका शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा होने पर उनके एक शिष्य थे, इंदु आश्रम जी महाराज, इंदु आश्रम जी को अध्यक्ष बनाया गया। और जब कोरोना का काल आया तो उनको कोरोना हो गया और सात शंकराचार्य महाराज जी में उनका निधन हो गया, शरीर पूरा हो गया, अंजलि हो गया। उसके बाद वो जगह खाली हो गई। जब वो जगह खाली हो गई तो वहां पर चर्चा चली होगी कि किसी नए को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनकी शिष्य परंपरा में कोई नहीं था। एक सन्यासी है स्वामी रामाश्रम जी, लेकिन वो इसमें रुचि नहीं रखते। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं और से किसी को पकड़ करके इसमें अध्यक्ष बनाया जाए ताकि फिर इसका गतिविधि चालू हो। पता नहीं, हमको नहीं पता है कि कहां से ये बात आई। उनके कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि आप इस समिति के अध्यक्ष बने। तो हम तो उसका बैकग्राउंड जानते थे, तो हमने सोचा कि हम इसमें क्यों जाए। एक तो काम भी गुरु जी के बताए बहुत थे और दूसरे उस समिति में क्यों जाना जिसमें पहले से सभी लोग करने वाले लोग बैठे। आप लोगों ने सोचा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने सुना नहीं, हमने इनकार कर दिया। तो गुरु जी का 4 दिन के बाद करीब फोन आया। उन्होंने कहा क्यों, तुम कहाँ हो? हमने कहा काशी में। तुम्हारे पास सर्वदलीय गौ रक्षा समिति के लोग आए थे। तो जी आए थे, क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि अध्यक्ष बन जाएंगे। तुमने क्या कहा? हमने कहा मैं मना कर दिया। क्यों? कि महाराज जी बहुत काम है, हमारे पास कहाँ समय। और फिर गाय के लिए अध्यक्ष बने तो पूरा काम समय देना चाहिए, न्याय करना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। बोले ऐसा है कि तुम स्वीकार कर। महाराज जी ऐसा क्या कह रहे हैं, हमारे पास इतना समय होना चाहिए। और फिर दूसरे बोले नहीं स्वीकार कर। हमने कहा कि वो विरोधियों की संस्था है, सब लोग उसमें विरोधी हैं, आपके प्रति अक्षर तो बोलते हैं, कैसे वहां बैठेंगे, क्या करें? बोले भाई वो सब जो भी है, लेकिन अपने को गाय का काम करना। हमने कहा अच्छा आपका मन है तो हम स्वीकार करें। तो हमने टेलीफोन किए, जिन लोगों ने हमसे प्रस्ताव किया था कि ये ठीक है, हमारे गुरु जी का आदेश आया, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे गुरु जी महाराज का मन कितना था गौ माता के बारे में गा रही है। तो इसीलिए जब ये गोपाल मुनि जी हमारे पास आए कि आप लोग इसमें 20 नवंबर को दिल्ली में रैली करना है, उसमें आइए और समर्थन करिए। हमने कहा भाई हमारे अकेले से करने से क्या होगा, 4 शंकराचार्य के पास आ जाइए, अगर वो लोग भी सब आशीर्वाद दें और समर्थन करें तो हम भी करें। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये 4 शंकराचार्य के बाकी 3 और उन सबसे चिट्ठी और वक्तव्य रिकॉर्डिंग लेकर के हमारे पास कहा कि देखिए आपने कहा था 3 का
पत्र है और 3 बार के बाद अब तो आप बात दें। हमने कहा भैया बिल्कुल सही बात है, वही प्रेम रज्जु से इन्होंने भी हमको बांधा और बांध करके खींचा। हमको माता का काम पहला है प्रायोरिटी। ऐसे प्रायोरिटी है कि हम सनातन धर्मियों के घर में गाय की रोटी सबसे पहले निकलती है। वैसे तो हम मानते बहुत लोगों को, गुरु जी आते हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं तुम्हें वो माता तुम्हें वो सर्वम यही कहते हैं। जो भी आ जाए उसी को बड़ा मान देते हैं, किसी से प्रेम करते हैं कहते हैं बस तुम्हें तुम और कोई है नहीं हमारे लिए। लेकिन ये सब होते हुए भी जब रोटी बनेगी तो पहली रोटी ना तो गुरु महाराज की, ना तो भगवान की, ना तो किसी प्रेमी और सम्मानित की, पहली रोटी तो गाय की रोटी है। ऐसा करके सनातन धर्मियों ने ये सिद्ध कर रखा है कि अगर सनातन धर्मियों की कोई प्रायोरिटी है, कोई वरीयता है तो वो गाय है। गाय है, बाकी सब कुछ बात। तो हमने सोचा कि इस कार्य में अपने को समय लगाना चाहिए, तो क्या करें क्या ना करें, तो जो समझ में आया उतना किया। धीरे धीरे अब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि सब लोगों के मन में, अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि हम लोगों के बीच में मतभेद है, वो मतभेद दूर कर दिए जाए। देखो मतभेद कभी दूर नहीं है, अगर आप कहीं यहाँ अलग तो ऐसी परिस्थिति में कैसे एक हो सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दो विरुद्ध छोर अगर आकर के कहीं मिल गए, वो केवल गौ माता है और कोई नहीं है। बंधुओं, भ्रातृत्व भाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं। सामान्य भाषा में भाईचारा कहते हैं। भाईचारा का बड़ा गुणगान है, लेकिन ये भाईचारा कैसे बनता है कोई जानता है? ये और ये दोनों मिलकर भाई कैसे हो जाते हैं? ये भाई जो होते हैं असल में इसके पीछे कारण माई होती है। तो हमारी माँ और हमारी माँ अगर एक है तो हम परस्पर भाई हैं, और अगर तुम्हारी माँ अलग है और हमारी माँ अलग है तो काहे के भाई नहीं भाई हो सकते। इसलिए हम अगर एक हो सकते हैं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्य बंधा विद्यते अनायक, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एक माई का, एक माता का विचार। यही हम सबको एक रखने का सबसे बड़ा विचार है, और वो माता दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। वो माता है गौ माता। सरकार ने राज्य माता घोषित किया, और राजनीति के समय में माने चुनाव जब होने वाले थे उस समय किया, उस समय तो लोग विरोध कर ही देते हैं। लेकिन गौ माता को राज्य माता घोषित करने पर महाराष्ट्र प्रदेश में किसी भी तरफ से कोई विरोध नहीं है। ये गजब की बात है। ये संकेत है कि अगर देश की सरकार भी हिम्मत करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे तो देश से कोई विरोध नहीं आएगा। करोड़ देवताओं के नाम बता सकेंगे, और वो 35 करोड़ देवता कौन होंगे? और 34 करोड़ देवता वही लोग होंगे जो गाय के लिए मतदान देने का संकेत। व्याख्या कहते थे, व्याख्या ये है कि संतरा बाहर से एक दिखता है, लगता है कि एक है, जैसे शीला वैसे गली गली में कर जाता है। और खरबूजा बाहर से देखने में लगता है कि गली गली है, लेकिन शीलो तो एक का एक रहता है पूरा। ऐसे हमें क्यों भी एक का देखने वालों को भ्रम में डालती है कि ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाय माता का नाम ले लीजिए, देखिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।